यूहन्ना 1:5 में जो हम पढ़ रहे हैं, सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। ओके, तो ये जो चीज हम समझ रहे हैं इसको कि वहां सरदने में जा रहे हैं और जा करके वो वही दुनियावी काम कर रहे हैं, वही परमेश्वर ने जबकि 10 आज्ञाओं में ये कहा था मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर ने कहा था ना, या तो प्रभु ये भी कह सकता था कि भाई मैं भी हूँ और माता मरियम भी है, मैं भी हूँ और दूसरे भी हैं, तो वो इस बात को बोलता। लेकिन उसने कहा कि मुझे छोड़ दूसरों को, चाहे वो आकाश में है, चाहे धरती पर है, चाहे धरती के नीचे जल में, किसी को भी ना तो मूर्ति बनाना और ना ही उसको सजदा करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अब कुछ लोगों ने माता मरियम को ईश्वर मानना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा है, जबकि आप देखेंगे कैथोलिक चर्च तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वही पाए जाते हैं, फिल्मों में भी वही दिखाए जाते हैं, गोवा में अगर आप देखेंगे तो वही पाए जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि वो कितने बड़े चर्च हैं, कितने पैसे वाले, कितने हाई स्टैंडर्ड के, कितने बड़े बड़े उनके स्कूल हैं, कितने वो पढ़े लिखे अंग्रेजी में करने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। मेरा क्या, परमेश्वर का भी इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मेरा चेला है। अगर तुम या जिनका कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब अगर उसके मित्र हो गए तो मित्र होने के बाद क्या हमें किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है। फिर कई बार अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक भाई से बात की और वो मसीह है, ऐसे ही वो सर्दने जा रहा था। मैंने कब सर्दने क्यों जाते हैं, बाइबल तो मना करती है इन चीजों के लिए। कहता नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ, लेकिन एक बार मैं वहां गया और मैंने मन्नत मानी, मैं उसी साल पास हो गया। और जहां मैं काम करता था वहां जो मेरे जूनियर थे वो भी मुझे परेशान किया करते थे, मेरी प्रोग्रेस नहीं होती थी, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ती थी। जब मैंने वहां जाकर के मन्नत मानी मेरी नौकरी भी लग गई और अब मेरी प्रोग्रेस भी हो गई है। और जो मेरे जूनियर थे मुझे परेशान करते थे, अब तो वो भी मुझे अच्छा मानते और जो मेरे सीनियर है वो भी मुझे अच्छा मानते हैं। आप बताइएगा, अगर मात्र इतना ही कि मैंने मन्नत मानी है और मैं वहां गया, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, लेकिन क्या अगर कोई दूसरा तुम्हें इन चीजों को दे रहा है तो क्या तुम उसको मानना शुरू कर दोगे, है ना। तो परमेश्वर से हमें वो उद्धार नहीं चाहिए। परमेश्वर का वो क्रूस का बलिदान भी व्यर्थ हो गया, उसका प्रेम भी व्यर्थ हो गया। उसने जो अपना इकलौता बेटा दिया वो भी लोगों के लिए मान्यता नहीं रखता। मान्यता क्या रखता है, बस मैं फेल हो गया था तो मैं पास हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगती थी मेरी नौकरी लग गई, मेरा कारोबार नहीं चलता तो मेरा कारोबार चलना शुरू हो गया। लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, जबकि सच्चाई यही है कि जब यीशु मसीह आए थे तो यीशु मसीह के पास लोग जाया करते थे, लंगड़े जाते थे तो ठीक होते थे ना, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, तो जिनके जीवन में जो घटी थी कमी थी पूरी होती थी, इसलिए यीशु मसीह को मानना भी शुरू किया। लेकिन उससे पहले टोटके भी थे, जादू मंत्र वाले भी थे, है ना, गंदे काम करने वाले भी थे, ये ओझा वाले लोग भी थे। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो काम किए जो आज तक कोई कर नहीं सका है। आमीन। इन चीजों को जो देखा देखी लोग कर ही रहे हैं। अब कैसे करते, जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो जो मुहर्रम मनाते हैं तो अब देखते हैं वो अपने आप को घायल करते हैं, ठीक है, वो उनके धर्म में वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी को देखा देखी ये मसीहों ने भी शुरू कर दिया। कई बार जैसे हमारे हिंदू भाई हैं कावड़ लेकर के पैदल लंबी यात्रा पैदल नंगे पांव करते हैं, तो उसी को देखा देखी अब इन्होंने भी, अब ये सर देने जाते हैं वहां ये घुटनों के बल चलते हैं, अब ये सर देने जाते हैं पेट के लेट करके जाते हैं, अब इन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर ये कोहनी के बल चलते हैं। जब प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें ये पवित्र शास्त्र दिया, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। ये है ना लिखा, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जब उसने कहा तो हमें समझना चाहिए
है ना। अब यहाँ आकर के मसीह में आने के बावजूद भी यहाँ भी लोग बट गए हैं। तो मैं तो ओनली जीसस वाला हूँ, मैं पवित्र आत्मा वाला हूँ, मैं तो यहोवा विटनेस वाला हूँ, मैं तो मरियम वाला हूँ, मैं तो यीशु वाला हूँ। यहाँ भी लोग बट गए। इसीलिए प्रभु ने कहा था जो कोई इसमें से एक बिंदु बढ़ाएगा या घटाएगा वो बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। कुछ देर तक ईमानदारी से ठहरो तो सही उसके समीप। लोगों को एक हमारे कहावत है कि जिसे मिले यूं वो करे क्यों। लोगों को इससे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उपवास करना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। मन लगता है कि जैसे हम अन्य जाति में पहले थे जब मसीह में नहीं थे, बस कोई हमको एक ताबीज दे दे, एक कोई धागा दे दे, कोई भभूति दे दे, उसको हम घर में रख लेंगे और ठीक हो जाए। हम मेहनत करना नहीं चाहते और शैतान भी यही चाहता है कि मैं इन्हें इसी तरीके से उलझा करके रखूं। वचन पढ़ा नहीं है, प्रार्थना की नहीं है, उपवास रखा नहीं है, एक बार गए एक मोमबत्ती माता मरियम के आगे जला करके आ गए और उसी दिन मन्नत पूरी हो गई। तो ये कैसे होता है? शैतान झूठ का पिता वो नहीं चाहता है कि तुम सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ। वो यही चाहता है कि तुम गुमराह रहो। यहाँ की थोड़ी सी बरकत तुम्हें देता, थोड़ी सी आशीष तुम्हें दे देगा, उसके बाद वो हमेशा की अशांति तुम में भर के रखेगा। वो नहीं चाहता कि तुम उसके चुंगल से निकल करके मसीह के पास जाओ। इसलिए उसने बाहर नहीं उलझाना। कई बार बोलते हैं ना कि नहीं जी हम तो मसीह में, हम तो क्रिश्चियन ही हैं, हम किसी और को नहीं, हम तो यीशु मसीह को ही मानते हैं, हम तो माता मरियम को ही मानते हैं। यहाँ भी दो भाग कर दिए ना। बोला नहीं जी हम अन्य देवी देवता के पास नहीं जाते, हम तो कहीं भी नहीं जाते, हम तो मसीह में ही हैं। उसने मसीह में ही ऐसा कर दिया है। हजारों लोग वहां जाते हैं, हजारों लोग वहां जाते हैं और जा करके वही काम करते हैं, मूर्ति पूजा वाली, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था मैं मूर्ति पूजा और व्यभिचार से सख्त घृणा करता हूं। हालेलुया।